फ्रेंड्स, मैं दीपक। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे हायर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का टॉपिक कैलकुलस। कैलकुलस होता क्या है और उसके जो टाइप हैं, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशंस, और उसकी भी जो टाइप हैं उसके बारे में स्टडी करेंगे और उसके प्रॉब्लम्स भी करेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जान लेते हैं व्हाट इज़ कैलकुलस। तो फ्रेंड्स, कैलकुलस आपका जो है 17वीं सदी में खोज किया गया एक मैथमेटिक्स का ब्रांच है, जिसका खोज का श्रेय जो है हमारे न्यूटन साहब और आपके लेबनीज़ को जाता है। दोनों मिलकर जो है इसको इन्वेंशन किए थे, यानी दोनों जो है मिलकर इस टॉपिक से रिलेटेड जो है सर्च किए थे। लेकिन मैक्सिमम योगदान जो है आपका लेबनीज़ को ही जाता है, गॉटफ्रीड लेबनीज़ को ही जाता है। अब बात करते हैं कैलकुलस होता क्या है। तो फ्रेंड्स, कैलकुलस जानने से पहले दो टर्म्स जान लेते हैं। देखिए, दो चेंजेस होते हैं फंक्शन में, स्पेशली फंक्शंस के लिए बनाया गया है। तो फंक्शन में दो चेंज होते हैं, एक चेंज होता है कांस्टेंट चेंज, एक वेरिएबल चेंज। कांस्टेंट चेंज में क्या होता है, कांस्टेंट रूप से चेंज होता है, जैसे कि 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 10 का रेंज आ रहा है, कांस्टेंट चेंज हो रहा है। दूसरा वेरिएबल चेंज, जैसे 2 के बाद 32, 32 के बाद 35, 35 के बाद 96, कुछ भी चल रहा है, मतलब ठीक है ना, डेफिनेट चेंज नहीं है यहाँ पे, तो उसको वेरिएबल चेंज बोलेंगे। तो वेरिएबल चेंज के लिए ही कैलकुलस को बनाया गया है फ्रेंड्स। तो इस कॉपी पे देखोगे तो मैंने डेफिनेशन लिखा है, सेम वही चीज़ लिखा है कि ये जो है आपका मैथमेटिक्स का ब्रांच है, जो कि हमें अंडरस्टैंड यानी हेल्प करता है, समझने में हेल्प करता है। किसी फंक्शन का जो कंटिन्यूसली चेंज होता है, जो वैल्यू कंटिन्यूसली चेंज होता है, उसको समझने में हेल्प करता है। कैलकुलस में डील किया जाता है कंटिन्यूटी, लिमिट्स, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशंस आदि जो है चीज़ हम लोग स्टडी करते हैं इसमें। और रहा इसका यूज़ के बाद, तो फ्रेंड्स काफ़ी इसका यूज़ है, रियल लाइफ में भी यूज़ है, बहुत जगह यूज़ होता है। फिजिक्स, इंजीनियरिंग, इकोनॉमिक्स, बायोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी और साइंटिफिक एरिया में बहुत यूजेस है इसके। आपको छोटा सा एग्जांपल देते हैं, इसका यूज़ का बहुत यूज़ है। एक रॉकेट उड़ता है, यहाँ पे देखो, इस रॉकेट का एग्जांपल देखो। देखो रॉकेट जो जा रहा है आपका लेफ्ट साइड जा रहा है, तो रॉकेट जब जाएगा तो इसमें क्या हुआ है, ईंधन फ्यूल्स लगा हुआ है। तो जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा वैसे वैसे इसका फ्यूल्स ख़त्म होगा। फ्रेंड्स, क्या इसका स्पीड कांस्टेंट रहने वाला है, क्या वेरिएबल नहीं होगा? आप देखोगे जैसे टाइम बीतेगा इसका स्पीड धीरे धीरे स्लो होगा, एक मैक्सिमम स्पीड तक बढ़ेगा, फिर उसके बाद स्लो होगा। तो फ्रेंड्स, इस समय जो है अगर पार्टिकुलर टाइम पे उसका स्पीड अगर मालूम करने को आपको बोला जाए, तो क्या आप निकाल पाओगे? नहीं निकाल पाओगे, उस फार्मूला से नहीं निकाल पाओगे जो आपका नॉर्मल फार्मूला यूज होता है, जो आपका दूरी बटा समय होता है, डिस्टेंस बाई टाइम होता है, इज इक्वल टू आपका जो स्पीड होता है, उससे आप नहीं निकाल पाओगे। क्योंकि फ्रेंड्स, इसका स्पीड जो है कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल है, चेंज होता रहता है। तो इस टाइम में जो है ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए कैलकुलस को बनाया गया। और भी रियल लाइफ में ऐसी बहुत चीज़ें होती हैं जो वेरिएबल चेंजेस होते हैं उसमें, मतलब कांस्टेंट चेंज नहीं होता है, कुछ भी वैल्यू आ सकता है। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं टाइप ऑफ कैलकुलस। कैलकुलस कितने टाइप के होते हैं, तो फ्रेंड्स आगे देखोगे यहाँ पे, तो कैलकुलस दो टाइप के होते हैं, एक डिफरेंशियल कैलकुलस, एक होता है इंटीग्रल कैलकुलस। डिफरेंशियल कैलकुलस को डी वाई बाई डी एक्स से डिनोट किया जाता है, यहाँ पे आप देख सकते हो, और इसको डिफरेंशियल ऑपरेटर बोला जाता है। डी वाई बाई डी एक्स को क्या बोला जाता है, डिफरेंशियल ऑपरेटर। इंटीग्रल कैलकुलस दूसरा टाइप है, इसको ऐसे डिनोट किया जाता है, इंटीग्रेशन का साइन है वाई डी एक्स है, इसको इंटीग्रल ऑपरेटर बोला जाता है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम जो है डिफरेंशियल कैलकुलस पढ़ेंगे, उसके बाद इंटीग्रल कैलकुलस पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में जो है हम जो है इंट्रोडक्शन आपको देंगे, और डिफरेंशियल कैलकुलस होता क्या है, इंटीग्रेशन बाद में पढ़ेंगे, तो इसका इंट्रोडक्शन बाद में देंगे। तो फ्रेंड्स देखो, डिफरेंशियल कैलकुलस क्या होता है। डिफरेंशियल कैलकुलस को डिफरेंशिएशन बोलते हैं, डेरिवेटिव भी बोलते हैं हम। तो सबसे पहले जानते हैं व्हाट इज़ डिफरेंशियल कैलकुलस। तो देखिए, डिफरेंशियल कैलकुलस डिवाइड्स थिंग्स इनटू द स्मॉल पीसेस। ये क्या करता है, आपका कोई भी चीज़ हो, वो चीज़ मैथमेटिक्स सॉल्व कर रहे हैं, तो हम लोग जो है फंक्शन लेंगे, तो मान लो उसको चीज़ मान लेते हैं, ठीक है, वो थिंग्स मान लेते हैं, तो उसको छोटे छोटे पीस में तोड़ देता है। छोटे छोटे पीस में तोड़ने से क्या होता है फ्रेंड्स, होता ये है कि किसी पार्टिकुलर पॉइंट्स पे हमको वैल्यू मालूम कर लेते हैं, मतलब वो कितना भी वेरिएबल हो, कैसा भी टेढ़ा मेढ़ा कब हो, फिर भी उसका जो है पार्टिकुलर पॉइंट्स पे हम जो है वैल्यू मालूम कर लेते हैं। कैसे? डिफ्रेंशिएट करके, यानी छोटे छोटे पीस में तोड़ के उस पार्टिकुलर पॉइंट्स पे हम वैल्यू निकाल लेते हैं। यानी पार्टिकल एक मोमेंट से दूसरे मोमेंट में जो डिस्टेंस कवर किया है, उसके रेंज को पता कर लेते हैं हम लोग, जो है छोटे छोटे
पीस में डिवाइड करने के बाद। और फ्रेंड्स इसका दूसरा डिफरेंशिएशन अब देखोगे तो होता ये है कि ये क्या होता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ दैट डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। मतलब फ्रेंड्स आप डिफरेंशिएट करते हो डिपेंडेंट वेरिएबल को किसके रिस्पेक्ट में, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल को समझ में नहीं आ रहा होगा फ्रेंड्स, हम आपको बताते हैं। अब देखो जैसे कि एक फंक्शन हो गया y इज इक्वल टू एफ एक्स हो गया फंक्शन, या वो फंक्शन मान लो एक्स स्क्वायर माइनस 2x है, ठीक, ऐसा फंक्शन है। तो फंक्शन ये जो y है आपका और ये जो है x इसमें है, ये y है, तो ये आपका जो है डिपेंडेंट वेरिएबल, ये आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट इसलिए क्योंकि ये अपने आप पे डिपेंड है, किसी पे डिपेंड नहीं है ये y जो है इसके ऊपर डिपेंड, मतलब ये चेंज होगा तो ये चेंज होगा। तो फ्रेंड्स इसको बोलोगे x को क्या बोलोगे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और इसको बोलोगे डिपेंडेंट वेरिएबल। तो यहाँ पर डेफिनेशन हम बोले हैं कि ये जो है डिफरेंशिएशन होता है कि रेट ऑफ चेंज होता है डिपेंडेंट वेरिएबल का किसके रिस्पेक्ट में, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में। वो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल कुछ भी हो सकता है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स इसको और क्लियर समझते हैं डिफरेंशियल कैलकुलस को ग्राफ के मेथड से, कि ऐसा क्या जो है प्रॉब्लम्स ऐसे टाइप का क्या आ गया कि इसको लाना पड़ा हमको। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखो ग्राफ, इस ग्राफ को देखो, इस ग्राफ को आप देखोगे तो ये आपको कांस्टेंट चेंज दिख रहा होगा, दिख रहा। इसको आपको बोला जाएगा कि इस पार्टिकुलर टाइम पे जो है आप निकालो, तो आप निकाल दोगे भाई, इस पार्टिकुलर टाइम पे जो आप स्पीड पता कर लोगे। तो देखो ये आपका डिस्टेंस और ये आपका टाइम का, यहाँ पे देखो टाइम का ग्राफ है, तो बीच का जो आएगा स्पीड अगर पार्टिकुलर टाइम पे बोला जाएगा तो आप निकाल लोगे फ्रेंड्स, ठीक है। यानी रेट ऑफ चेंज है आपका, ये क्या है बीच वाला, रेट ऑफ चेंज है। अब आगे देखो इसको देखो, ये देखो कितना चेंज हो रहा है, यहाँ से यहाँ चेंज, फिर यहाँ चेंज, फिर यहाँ चेंज, यहाँ चेंज नहीं, कांस्टेंट है ये, एक्स एक्सिस के पैरेलल है, फिर यहाँ चेंज। तो फ्रेंड्स यहाँ पे चेंजिंग आया, थोड़ा कम आया लेकिन आया। अब इसको देखो, इस ग्राफ को देखो, इसमें देखो कितना चेंजिंग आ रहा है, यहाँ चेंज, यहाँ चेंज, यहाँ चेंज, मतलब हर थोड़ा थोड़ा स्टेप पे चेंजिंग आ रहा है। अब इस ग्राफ को देखो और देखो फ्रेंड्स, इस ग्राफ को देखो, इस ग्राफ को देखो, इसमें पूरा स्मूथ ग्राफ ही बन गया टोटल। इसमें हर एक पॉइंट्स पे चेंजिंग आ रहा है, मतलब थोड़ा सा डिस्टेंस पे ही चेंजिंग आ जा रहा है। तो ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स के लिए ही बनाया गया डिफरेंशियल कैलकुलस को। यानी हमें एक पार्टिकुलर पॉइंट्स पे रेट ऑफ चेंज देता है, मतलब किस रेट से जो है चेंजिंग आ रहा है पॉइंट्स के डिफरेंस के बीच, दो पॉइंट्स के रेंज के बीच किस रेट से जो है चेंजिंग आता है, ये रेट ऑफ चेंज होता है डिफरेंशियल कैलकुलस। यानी इसका फाइनली यूज जो है रेट ऑफ चेंज करने में ही पता किया जाता है। प्रैक्टिकल यूज आप देखोगे रियल लाइफ में, तो जैसे कि आप जो कोई रिएक्शन हो रहा है तो उसका रेट क्या है, आप पढ़े होगे 12th में केमिस्ट्री में कि किस रेट से जो है वो जो है धीरे धीरे रिड्यूस हो रहा है, कम हो रहा है या बढ़ रहा है। तो उसको पता करने के लिए केमिस्ट्री में रेट ऑफ चेंज आप पढ़े होगे, तो होता है उस समय यूज। और जो है रियल फिजिक्स में आपका जो है मिसाइल जो है छोड़ा जाता है, तो वहाँ पे आपका जो है किस रेट से जो है वहाँ उसमें जो ईंधन है, फ्यूल्स है, वो ख़त्म हो रहा है और उसका स्पीड पार्टिकुलर पॉइंट्स पे क्या है, ये सब पता करने के लिए जो बहुत यूज होता है इसका। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग जो है सक्सेसिव डिफरेंशिएशन जानेंगे होता क्या है और उसके रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे BSc से।